तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, यानी मशीन लर्निंग कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली मशीन लर्निंग को मेनली तीन भागों में बांटा जाता है। पहला आपका होता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और तीसरा होता है रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उन सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा स्टेप समझ में आएगा और नोट्स को अच्छी तरीके से बनाते चलिएगा ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो एग्जामिनेशन से पहले। अगर आपका नोट्स क्लियर रहेगा तो चीजें आपके सामने सारी चीजें विजुअलाइज रहेंगी, आप उन चीजों को पढ़ के आसानी से एग्जामिनेशन देने जा सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सुपरवाइज आखिर लर्निंग क्या होता है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इन सुपरवाइज लर्निंग गिवन द ट्रेनिंग एग्जांपल ऑफ इनपुट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट मशीन प्रेडिक्ट आउटपुट फॉर द न्यू इनपुट। यानी सुपरवाइज लर्निंग में जो भी हमें ट्रेनिंग देना होता है, जो भी हमें इनपुट देना होता है, उससे रिलेटेड जो कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट होते हैं वो हमें फाइंड आउट करने होते हैं, जो कि एक न्यू इनपुट के तौर पे काम करेगा। उसके बाद कह रहा है कि इन सुपरवाइज लर्निंग वी ट्रेन द मशीन यूजिंग डेटा विच इज वेल लेबल्ड विद करेक्ट आउटपुट। यानी सुपरवाइज लर्निंग में हम ट्रेन करते हैं मशीन को किसके मदद से? डेटा के मदद से, जो क्या करता है? वेल लेबल होता है एक करेक्ट आउटपुट के द्वारा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज वाइडली यूज्ड फॉर डेटा वेयर देयर इज ए प्रिसाइज मैपिंग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डेटा। यानी ये क्या होता है? इसका हम यूज वाइडली करते हैं डेटा के लिए, जहां पे ये प्रिसाइज होता है मैपिंग के लिए किसका किसके बीच में, बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डेटा। उसके बाद कह रहा है कि यू कैन एज्यूम अ डेटा सेट एज अ टीचर और सुपरवाइजर एंड इट्स रोल इज टू ट्रेन द मशीन और मॉडल। जैसे मान लीजिए कि आप एज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी टीचर है या फिर कोई सुपरवाइजर है, वो रोल प्ले करता है एज ए ट्रेनर के तौर पे मशीन और मॉडल को अच्छी तरीके से ट्रेन करने के लिए। एंड वंस द मशीन गेट ट्रेंड इट कैन स्टार्ट मेकिंग। यानी जब मशीन ट्रेंड हो जाएगा तो वो क्या करेगा? अपना काम करना शुरू कर जाएगा। एंड अ प्रिडिक्शन और डिसीजन व्हेन अ न्यू डेटा इज गिवन टू इट। यानी जब हम न्यू डेटा देंगे तो कहीं ना कहीं वो उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा। तो यही बेसिकली पूरा कंसेप्ट है इसका। उसके बाद जैसे अगर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एक एग्जांपल डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाया गया है, जिसमें आपका ट्रेनिंग विद डेटा सेट है और दूसरा आपका है प्रेडिक्टिंग विद न्यू डेटा। जैसे यहाँ पे हमें ट्रेनिंग देना है कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 6 होगा। तो बेसिकली ये क्या है? क्लॉजी का फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वो चीजें सेट है कि हाँ, अगर हम यहाँ पे 6 और 2 देंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। तो ये डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम 10 और 5 देते तो डायरेक्टली प्रेडिक्ट करके क्या आता? यहाँ पे 50 आता। तो बेसिकली ये लॉजिक काम कर रहा है यहाँ पे सुपरवाइज के कंडीशन में। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि द टर्म सुपरवाइज्ड लर्निंग कम्स फ्रॉम द आइडिया दैट एन एल्गोरिथम इज लर्निंग फ्रॉम अ ट्रेनिंग डेटा सेट which can be thrown as the features. And अगला पॉइंट कह रहा है कि the supervised machine learning system provides the learning algorithm with non quantities to support the फ्यूचर जजमेंट। यानी जो फ्यूचर जजमेंट होता है उसको सपोर्ट करने के लिए हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग का बेसिकली यूज करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि सुपरवाइज लर्निंग ऑकर्स व्हेन अ सिस्टम इज गिवन इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल विद द इंटेंशन ऑफ द लर्निंग हाउ दे आर मैप टुगेदर और रिलेटेड। यानी जो सुपरवाइज लर्निंग होता है वो कब अकर होता है? जब कोई सिस्टम दिया रहता है किसकी गिवन इनपुट और आउटपुट वेरिएबल के लिए विद द इंटेंशन ऑफ द लर्निंग कि कैसे कोई चीज मैप किया जाए टुगेदर विद रिलेटेड द डेटा सेट। अगला पॉइंट कह रहा है कि द गोल इज टू प्रोड्यूस एन एक्यूरेट इनफ मैपिंग फंक्शन दैट व्हेन न्यू इनपुट इज गिवन द एल्गोरिथम कैन प्रेडिक्ट द आउटपुट। यानी जो बेसिकली गोल होता है, जो प्रोड्यूस होता है एक्यूरेसी के माध्यम से, कि जो भी हमें डेटा दिए रहते हैं, जो भी इनपुट हमारा दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रिडिक्शन हमारा रहेगा कि हाँ ये आउटपुट आना चाहिए, वो आउटपुट इसके माध्यम से आता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस एंड ईच टाइम the algorithm makes a prediction and it is corrected or given the feedback until it achieves an acceptable level of the performance. Is that clear? और यहाँ पे आपको बताया गया है कि टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के सुपरवाइज लर्निंग जो मशीन होता है वो होता है। तो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन में कह रहा है कि a classification problem is when the output variable is a category such as car और truck और red और black। तो यानी बेसिकली इसमें क्या होता है? जो भी चीजें जैसे कार हो गया या फिर ट्रक हो गया तो उसका कलर रेड और ब्लैक हुआ, तो ये बेसिकली क्या है? इसके क्लासिफिकेशन को डिक्लेयर कर रहा है। लेकिन रिग्रेशन में अगर हम पॉइंट देखें तो कह रहा है कि रिग्रेशन प्रॉब्लम इज व्हेन द आउटपुट वेरिएबल इज अ रियल वैल्यू सच एज प्राइस और वेट। यानी जो रियल वैल्यू होता है उसके लिए हम रिग्रेशन का यूज करते हैं, जैसे उसका प्राइस हो गया या फिर उसके वेट हो गया। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें कह रहा है क्लासिफिकेशन टेक्निक्स ग्रुप द आउटपुट इनटू अ क्लास। यानी ये क्या करता है? ग्रुप करता है आउटपुट को क्लास में
एंड सेकंड कह रहा है कि रेग्रेशन टेक्निक प्रेडिक्ट अ सिंगल आउटपुट वैल्यू यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा, यानी जो रेग्रेशन टेक्निक होता है वो प्रेडिक्ट करता है एक सिंगल आउटपुट को किसके मदद से, ट्रेनिंग डेटा के मदद से। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ द एल्गोरिथम ट्राइज टू लेवल इनपुट इनटू द टू डिस्टिंक्ट क्लासेस इट इज कॉल्ड बाइनरी क्लासिफिकेशन। एंड इसमें कह रहा है कि इफ द एल्गोरिथम ट्राइज टू लेवल इनपुट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट क्लासेस इट इज कॉल्ड बाइनरी रिग्रेशन। और यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, आप सारी चीजों को अच्छी तरीके से लिख लीजिए ताकि आपका नोट्स प्रिपेयर होते चले। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।